फास्ट। तो यहां पे क्यू रिवर्सिबल है, मतलब आपको उस प्रोसेस को डेल्टा एस अगर निकालना है तो क्या निकालोगे आप? क्यू रिवर्सिबल बाय टी। जनरली ये डेल्टा एस क्या निकाल रहे हो आप? सिस्टम, है ना? फॉर्मूला इज क्यू रिवर्सिबल बाय टी, मतलब प्रोसेस कैसा होना चाहिए? रिवर्सिबल होना चाहिए। और किस पे होना चाहिए? कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, तो डेल्टा एस इज इक्वल टू कितना हो गया? क्यू रिवर्सिबल बाय टी। एंट्रोपी वालों का क्या बोलना था? डेल्टा एस ऑफ सिस्टम प्लस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग क्या हो गया? ये इज इक्वल टू डेल्टा एस टोटल शुड बी ग्रेटर देन। आया समझ में? इसीलिए अपन ने वहां पे क्या लिखा? ड्यूरिंग एवरी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस द एंट्रोपी ऑफ होल यूनिवर्स इंक्रीजेस। होल यूनिवर्स का मतलब सिस्टम प्लस सराउंडिंग। ऐसा नहीं है सिस्टम का सिर्फ इंक्रीज हो रहा है और यूनिवर्स का डिक्रीज हो रहा है तो भी प्रोसेस क्या हो जाएगा? स्पॉन्टेनियस। दोनों टोटल मिला के क्या होने चाहिए? ग्रेटर देन जीरो। तब जाके आप क्या मान सकते हो? स्पॉन्टेनियस। नाउ सपोज अपन ने डेल्टा एस ऑफ सिस्टम निकाला। कैसे निकाला? फॉर्मूला लगा के। डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा? सपोज डेल्टा एस ऑफ सिस्टम के अंदर एनर्जी रिलीज हुई, मैंने एक सिस्टम में से 100 किलो जूल्स ऑफ एनर्जी रिलीज करी, कहां पे जाएगी? कितनी? 100 ही जाएगी ना भाई, जितनी लूज करी उतनी जाएगी। तो यहां पे कितना लेंगे? -100 प्लस 100 बाय टी बाय टी। सिस्टम का टेम्परेचर गिवन होगा। व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग? अरे क्या लगाओगे? व्हाट इज सराउंडिंग? सिस्टम को छोड़ के जो भी पूरा बचा हुआ सराउंडिंग है, यूनिवर्स का जो भी पार्ट है वो सराउंडिंग। कितनी अजीब सी बात है कि सपोज अगर अपन ने यहाँ पे फायर वर्क किया है ना, फायर लगा दी अपन ने एक जगह पे, गर्मी लगी अपन, क्यों? अपन पास में, अहमदाबाद वाले से पूछो फायर लगी कि नहीं वो क्या बोलेगा? और अगर उसी की जगह पे हिमालय वाले से बोलो तो सोचे कुछ ही नहीं लगा, ठंड हो रही है ऊपर से उल्टा। समझ में आ रही है बात? इसका मतलब ये हुआ कि जो टेम्परेचर इस सिस्टम से आपने दिया वो टेम्परेचर सराउंडिंग में क्या चेंज लाएगा? तो नियर बाय सराउंडिंग की बात करूं या मार्स पे जाके बात करें? नियर बाय क्यों? सराउंडिंग क्यों नियर बाय? सराउंडिंग का मतलब क्या है? पार्ट ऑफ द यूनिवर्स। इसका मतलब एनर्जी तो चली गई, टेम्परेचर लगाते तो वही है, नेग्लिजिबल मान की, लेकिन नेग्लिजिबल कहता तो नहीं भाई। जिस सराउंडिंग की आप बात कर रहे हो उसका टेम्परेचर कितना ले? एवरेज टेम्परेचर करके ले सब तरफ का। तो दूसरी बात यह है कि एवरेज टेम्परेचर वी कैन नॉट एग्जैक्टली फाइंड आउट। व्हाई? हाँ देखा थोड़ी है अपन ने जाके, अभी तक अपन ने सिर्फ इमेजिनेशन ही किया है, जहां तक पहुंच पाए वहीं तक पहुंच पाए। मतलब साइंटिस्टों ने बाद में कहा, बहुत अच्छी बात है आपने फॉर्मूला निकाला, we can find out the delta S of system but we cannot exactly find out the value of delta S of surrounding because surrounding is vast. आप सिस्टम बड़े आसान से निकाल सकते हो, सराउंडिंग के अंदर आप क्या रखोगे? आप कैसे फाइंड आउट करोगे? एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ सराउंडिंग कैन नॉट बी फाइंड आउट। सिस्टम निकल गया, सराउंडिंग रही है तो फॉर्मूला फेल हो गया, बिकॉज डेल्टा एस टोटल शुड बी ग्रेटर देन जीरो। बात समझ में आ रही? तो डेल्टा एस वाला कंसेप्ट भी क्या हो गया? गायब हो गया। नया साहब नया लाओ। तो डेल्टा एच का रीजन, सम आर एक्सेप्शंस। डेल्टा एस का रीजन, वी कैन फाइंड आउट फॉर सिस्टम बट नॉट फॉर सराउंडिंग्स। अपन जो भी निकालेंगे दैट इज ओनली फॉर इमीडिएट सराउंडिंग, है ना? जो भी अपन निकालेंगे, आज अगर आपको मैं लिखने को दूं और उसका क्वेश्चन आता है तो आप कैसे करोगे इसको? आप क्या करोगे? इमीडिएट सराउंडिंग का टेम्परेचर रख दोगे जो भी उसके अंदर गिवन होगा क्वेश्चन में। जनरली वो तो रख नहीं सकते अपन, क्लियर? तो वो रख के अपन उसका क्या निकालते हैं? आंसर, जो कि क्या है? एरर है। तो साइंटिस्टों ने क्या करा? एक तीसरी चीज निकाली और उसका नाम था
गिब्स फ्री एनर्जी, जिसको उन्होंने किससे रिप्रेजेंट किया, कैपिटल जी। नया फॉर्मूला है, उन्होंने कहा साहब जी की वैल्यू ऐसे निकालते हैं, जैसे वहां पे दिया था ना E प्लस PV, ऐसे जी कैसे लिखते हैं, H माइनस TS। अब इंपॉर्टेंट चीज देखो, H फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्यों, E पे डिपेंड है। E फाइंड आउट नहीं कर सकते, इंस्ट्रूमेंट ही नहीं, तो अपन G भी फाइंड आउट, मतलब द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ G कैन नॉट बी फाइंड आउट, सो वी हैव टू फाइंड आउट चेंज, लगा दो डेल्टा, क्या लिखे बोलो, डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस डेल्टा TS, है ना, दोनों का डिफरेंशियल लेंगे, डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S माइनस डेल्टा T इंटू S। टेम्परेचर क्या ले रहे हैं अपन यहाँ पे, कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट लेते हैं, which part is zero, है ना, फॉर्मूला बिकम्स डेल्टा G इज इक्वल्स टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। क्या सबसे अच्छा था इस फॉर्मूले में, परेशान होने की जरूरत नहीं है, सब क्या निकालना है, सिस्टम, और हर चीज अपन सिस्टम की बड़ी आसानी से निकाल सकते। सो फॉर्मूला बिकम्स डेल्टा G ऑफ सिस्टम इज इक्वल्स टू डेल्टा H ऑफ सिस्टम माइनस T डेल्टा S ऑफ सिस्टम। आया समझ में, ओके, तो इसकी भी इस चीज से अपन क्या पता लगा सकते हैं, स्पॉन्टेनिटी। क्या स्पॉन्टेनियस बोला इन्होंने, कैसे बोलेंगे साहब, इसके हिसाब से प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नहीं है, तो साइंटिस्टों ने ऐसा बोला, if the value of delta G is negative, reaction is spontaneous. If the value of delta G is positive, reaction is non-spontaneous. And if the delta G is zero, equilibrium. पढ़ा था, कुछ याद आ रहा है, केमिकल इक्विलिब्रियम में डेल्टा G कितना होना चाहिए, 0। तो उन्होंने ऐसा बोला साहब, गिब्स फ्री एनर्जी के हिसाब से अगर ये वैल्यूज आती है, और सब किसकी निकालनी थी, सिस्टम के लिए, देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ सराउंडिंग एट ऑल। आज तक इसका कोई एक्सेप्शन, इसलिए मोस्ट एप्लीकेबल ये लगा हुआ, इसी से निकालना है अपन को, जो भी आंसर निकालना है। आउट ऑफ दीज 4 क्वांटिटी, किस क्वांटिटी की वैल्यू अपन एग्जैक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं, टेम्परेचर थोड़ी क्विक, 4 पढ़ी ना अपन, या 1 की भी नहीं, मदद कर सकते हैं क्या, किसी की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं कर सकते, पक्का नहीं कर सकते इनकी, किसी की भी 100%। इसकी चेंज इन एंट्रोपी की बात नहीं कर रहा हूँ, एस की बात करो, चेंज तो निकाल ही रहे सबका, चेंज तो फाइंड आउट कर ही सकते हैं, अपन एग्जैक्ट वैल्यू की बात कर रहे हैं, क्या एस की एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट हो सकती है, नहीं हो सकती, एक ही चीज है जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, लिखा है, द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सेज दैट at absolute zero the entropy of a perfectly crystalline substance is zero। एक ही चीज है जिसकी आप एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, दैट इज एंट्रोपी। और आप ये देखो, मैंने एंट्रोपी में कहीं ऐसा नहीं लिखा, जहां भी आपने चेंज का फॉर्मूला लगाया दैट इज डेल्टा G, ये वो सब, हाँ यहाँ चेंज लिखा है अपन ने, लेकिन ऐसा मैंने बताया नहीं है कि ये कहीं से आ रहा है,
तो एग्जैक्ट वैल्यू आप किसकी फाइंड आउट कर सकते हो? एंट्रोपी। क्लियर? स्टार लगा लेना, क्वेश्चन पूछा था। द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एंट्रोपी कैन बी फाइंड आउट, और सबसे अच्छा एग्जांपल है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसका फॉर्मूला क्या है? किसका? ये ना क्यू रिवर्सिबल बैटरी, ऐसा भी निकालते चेंज ही है, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू बोल सकते हैं क्योंकि वहां पे थर्ड लॉ में अपन ने ये चीज बोली। थर्ड लॉ में जीरो कैसे? वो डेरिवेशन होगा उसका, कोई नहीं कर रखा होगा डेरिवेशन। भाई कैसा बोल सकते हैं, उसमें ऐसा बोला उन्होंने, एक्चुअल में उसको ऐसा माना उन्होंने एंट्रोपी को, कि अगर सपोज आप जीरो, किसी भी चीज के अंदर एनर्जी किसकी वजह से होती है? जनरली एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, जैसे इंटरनल एनर्जी है ना। तो कोई भी चीज आएगी और टेम्परेचर की वजह से आएगी। अब अगर मैं टेम्परेचर बिल्कुल ही क्या कर दूं, जीरो कर दूं, तो रेंडमनेस जो है वो क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। तो वो सोचा उन्होंने, इसलिए उन्होंने क्या करा है, जो आपके एब्सोल्यूट जीरो है उसके ऊपर अपन क्या मान सकते हैं कि उसके अंदर कोई भी एनर्जी नहीं रहेगी। तो रेंडमनेस किसके इक्विवेलेंट आ सकती है? जीरो के बराबर। आया यहां तक समझ में आया? अगर वो उसकी एनर्जी एकदम जीरो हो जाए, किसकी? जो भी सब्सटेंस है तो वो एकदम अच्छी तरह से एग्रीगेट हो। हाँ बिल्कुल, अगर एनर्जी कम होती जाएगी तो एग्रीगेशन ज्यादा होता जाएगा, हमेशा होता है ऐसा। मतलब और ज्यादा एग्रीगेशन होगा तो फिर उसकी रैंडमनेस कम होती है, ज्यादा एग्रीगेशन होता है तो कम होती है, रैंडमनेस डिक्रीज होती है जब भी एग्रीगेशन होता है तो। और आपने अभी पढ़ा भी होगा कि अगर सारे प्रोसेस दुनिया में कैसे हो रहे हैं, अपनी बॉडी में मोस्ट ऑफ द प्रोसेस आर स्पॉन्टेनियस। बायोकेमिकल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है, स्पॉन्टेनियस होती है तो क्या होगा? रैंडमनेस बढ़ेगी, रैंडमनेस बढ़ी तो खत्म हो जाएंगे। खाना खा के अपन क्या करते हैं? आपस रैंडमनेस को कम करते हैं, चीजें अनऑर्गेनाइज होती जा रही है। जितने स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होंगे आपकी अनऑर्गेनाइजेशन बढ़ता जाएगा। उस अनऑर्गेनाइज चीज को वापस आपको क्या करना है? डेली में ऑर्गेनाइज करनी है, और वो ऑर्गेनाइज करने के लिए आपको किसकी रिक्वायरमेंट है? एनर्जी। कहाँ से लाओगे? खाना। इसलिए खाना खाने की जरूरत है, क्योंकि जितने स्पॉन्टेनियस अपनी प्रोसेस बॉडी में जो प्रोसेस हो रहे हैं उससे रैंडमनेस क्या होती जा रही है? बढ़ती है। और एक और चीज बोलते हैं, अगर आप लोगों ने देखा हो तो डिस्कवरीज और सब में बताते रहते हैं, कोई भी दो चीजें अभी रेगुलर एक दूसरे से क्या जाए? दूर जा रही है, पास नहीं है जा रही है ना दूर। सारी चीजें एक दूसरे से दूर जा रही है, और इतने दूर जा रहे हैं वो, अब कहीं तो पास हो गई सही, कहीं तो लिमिट होगी ना। वैसे तो लिमिट डिफाइंड है नहीं अभी, लिमिट डिफाइंड नहीं है तो आप कितनी भी दूर भेज सकते हो। अगर मैं सर्कल डिफाइन कर दूं तो ये दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, ये दोनों भी एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, तो किसी के तो पास आ रहे होंगे। समझ में आ रही है ना बात? तो मैंने बोला ये दूर जा रहे हैं, ये भी दूर जा रहा है, अभी ऐसे दूर जा रहे हैं, ये भी ऐसे दूर जा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं तो इसके पास भी आ रहा होगा। समझ में आ रही है बात? लेकिन ये वाली बाउंड्री डिफाइंड नहीं, अभी तक अपन क्या मान रहे हैं? दूर जा रहे हैं। इवन जो अपने ये जितने भी टेरेस्ट्रियल पार्ट है वाटर बॉडीज के अंदर, वो सब शिफ्ट हो रहे हैं और दूर जाते जा रहे हैं एक दूसरे से ऐसा। लेकिन अब दूर जा रहे हैं तो किसी के तो पास आ ही रहे होंगे ऐसे करके। ऐसा सब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, नेचर के अंदर लगता है पूरा एंट्रोपी, पूरी नेचर में लगता है एंट्रोपी और एंथैल्पी और ये सब। और ये जो आपका गिब्स फ्री एनर्जी है इज कंप्लीटली एप्लीकेबल फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। मतलब जो भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा तो गिब्स फ्री एनर्जी सिस्टम की क्या होगी? डिक्रीज, और होल यूनिवर्स की क्या होगी? एंट्रोपी इंक्रीज। मतलब कंसेप्ट ठीक है, एंट्रोपी का कंसेप्ट गलत नहीं है। अगर डेल्टा एस टोटल आप एग्जैक्टली फाइंड आउट कर रहे हो, यू कैन फाइंड आउट द प्रोसेस स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस। लेकिन वहां पे अपन सिस्टम का फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू किसकी नहीं कर सकते? सराउंडिंग। अब देखो इन्होंने कैसे बताया कि मेरा डेल्टा जी का सिस्टम सबसे अच्छा है। और इंपॉर्टेंट चीज क्या थी देखो आप डेल्टा जी की, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। सब सिस्टम था, अपन ने 3-4 प्रोसेस पढ़े। पहला प्रोसेस पढ़ना है डेल्टा एच और डेल्टा एस, ठीक है? दोनों प्रोसेस की बात कर रहे हैं अपन। डेल्टा एच इज पॉजिटिव, रिएक्शन कैसी है? एंडोथर्मिक। डेल्टा एस इज पॉजिटिव,
रेंडमनेस भी क्या हो रही है सिस्टम की, इंक्रीज। एग्जाम्पल, सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, एंडोथर्मिक, और क्योंकि सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो रेंडमनेस बढ़ रही है। यहां पे ये वाला जो प्रोसेस है ये एंडोथर्मिक है। ये एंडोथर्मिक प्रोसेस अगर अपन फर्स्ट वाले कंसेप्ट से जाए तो एक तरीके से कैसा हुआ, नॉन स्पॉन्टेनियस, लेकिन रेंडमनेस बढ़ रही है तो वो बोलता है कि स्पॉन्टेनियस हो सकता है। क्लियर, फॉर्मूले में लगा, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव। क्लियर, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ टी डेल्टा एस is greater than delta H, माइनस वाला बढ़ गया, डेल्टा जी क्या आ गया नेगेटिव। इसके हिसाब से नॉन स्पॉन्टेनियस, इसके हिसाब से स्पॉन्टेनियस। प्रूव कर दिया अपन कि ये प्रोसेस क्या हो सकता है, स्पॉन्टेनियस। कब, टी डेल्टा एच शुड बी ग्रेटर देन डेल्टा एच। ओवरऑल नेगेटिव लाना है। सेकेंड, दोनों की वैल्यू क्या ले लो आप, नेगेटिव। अभी एक्सोथर्मिक क्या बोल रहा है, प्रोसेस कैसा होना चाहिए, स्पॉन्टेनियस, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव क्या बोल रहा है, नॉन स्पॉन्टेनियस। डायरेक्टली तो नहीं बोल सकते क्योंकि डेल्टा सिस्टम का निकाल रहे हैं, वो एक्चुअल में किसके लिए, टोटल है ना। मैग्नीट्यूड स्पॉन्टेनियस करने के लिए किसका होना चाहिए, ये नेगेटिव लिख दिया यहाँ पे, ये नेगेटिव कर दिया, ये नेगेटिव नेगेटिव कर दिया, ये दोनों क्या हो गया, पॉजिटिव। किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होना चाहिए अभी, डेल्टा एच का। सो मैग्नीट्यूड वाइज डेल्टा एच शुड बी ग्रेटर देन टी डेल्टा एस, देन द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। क्लियर। थर्ड, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, रिएक्शन एक्सोथर्मिक भी है और एंट्रोपी भी बढ़ रही है सिस्टम की, 100% स्पॉन्टेनियस। दिस प्रोसेस इज ऑलवेज स्पॉन्टेनियस, क्योंकि ये क्या कर दिया आपने माइनस और ये प्लस कर दिया, तो माइनस और माइनस क्या हो गया, हमेशा क्या आएगा, माइनस ही आएगा। therefore this process is always spontaneous. and last, fourth, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव कैसा आएगा, ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस। आया समझ में आया, तो अपन फाइंड आउट कर सकते हैं स्पॉन्टेनिटी विद द हेल्प ऑफ डेल्टा जी, और उसके लिए अपन को सिर्फ किसका फाइंड आउट करना है, सिस्टम्स का, हर चीज। Now there is a term which is known as heat capacity. क्या होती है?